बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ खुर्रम मुमताज़। आज हम 10th क्लास की बायोलॉजी का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम पूरा 2-3 लेक्चर्स के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंप्लीट डिस्कस किया कि किस तरह से जो है वो हमारी बॉडी में एयर एंटर होती है और फिर वहाँ से बॉडी से गैसेस एक्सचेंज के बाद बॉडी से किस तरह से बाहर निकल जाती है। तो अब हमने देखना ये है कि रेस्पिरेटरी क्या डिसऑर्डर्स भी होते हैं और वो डिसऑर्डर जो होते हैं उनमें से कौन कौन से हैं उनको हम जो है ना वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब पहली बात तो ये है कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते क्यों हैं। बेसिकली हुआ ये है कि जैसे हमारे जो हमारा शहरी इलाका है, हमारी जो सिटीज़ हैं, चूँकि वहाँ पे इंडस्ट्री का काम बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक है, उसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने क्या किया कि हमारे इन्वायरमेंट की जो हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें जो एयर है बेसिकली उसको पोल्यूटेड कर दिया, उसको ख़राब कर दिया। ठीक है, स्पेशली उसके अंदर ऑटोमोबाइल्स का जो स्मोक है, उसके अलावा इंडस्ट्री से निकलने वाली जो स्मोक है, उन्होंने सब ने क्या किया है कि हमारे बहुत ज़्यादा मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जो इंडस्ट्री से निकल के आ रहे होते हैं और वो हमारी फ़िज़ा में शामिल है। ठीक है, अब जो वो हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस मौजूद हैं, पॉइजनस जो गैसेस हैं, वो जो सांस के ज़रिए हमारे बॉडी के अंदर जाती हैं तो वहाँ पे जाके ये कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो काज करती हैं। तो जिसके नतीजे में होता क्या है कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं। तो इसी तरह हमारे पास आज हम अपना पहला रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रोंकाइट्स की। ब्रोंकाइट्स स्टूडेंट्स क्या है, ये हमने लास्ट टाइम हमने जो एयर पैसेज वे पढ़ा था उसके अंदर स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि जो ट्रेकिया है वो ट्रेकिया जब थोरैक्स रीजन में एंटर होती है तो वहाँ पर जाके ये दो छोटी नालियों के अंदर जो है वो डिवाइड हो जाती है। ये हमने स्टूडेंट्स डिस्कस किया था और वो जो दो नालियाँ थी इनको हमने नाम दिया था ब्रोंकाई। अब ये जो ब्रोंकाई है, जिसको आप सिंगल हो तो ब्रोंकस का नाम देते हो, ये जो ब्रोंकाई है स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट है आपको जो नज़र आ रहा है, अक्सर क्या होता है कि इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इसमें सोजिश हो जाती है। ठीक है, ये अंदर से स्वेल हो जाती हैं और इनके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में सिक्रेशंस निकलना शुरू हो जाती हैं। सिक्रेशन से मुराद ये है वहाँ पर जो वो पस लाइक स्ट्रक्चर या फिर आप कह सकते हैं कि वहाँ पे म्यूकस वगैरह जो है वो भर जाता है। डेफिनेटली जब क्या होगा, आपकी सपोज करें कि ये आपकी जो है वो एक ब्रोंकाई है। मैं इसको अगर आपको क्रॉस सेक्शन एरिया अगर आपका इसका दिखाऊँ, ये है आपके पास ब्रोंकाई। ठीक है, तो अगर इस ब्रोंकाई की दीवारें तंग हो जाएंगी, अब इसके अंदर इतना सारा एरिया है इसमें से एयर को पास करने का, लेकिन जब ये इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो ये क्या होता है स्टूडेंट्स के साइडों से सारी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, स्वेलिंग हो जाती है, दरमियान में एक बहुत छोटा सा सुराख बच जाता है जिसमें से हवा का निकलना और आना और जाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं ब्रोंकाइट्स है। ये ब्रोंकाई के अंदर होने वाला जो इन्फेक्शन है बेसिकली उसको हम ब्रोंकाइट्स कहते हैं। ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई इज़ कॉल्ड ब्रोंकाइट्स। ठीक है, तो ब्रोंकाई के अंदर जो होने वाली सूजस जो है, इन्फ्लेमेशन जो है, उसको आप लोग ब्रोंकाइट्स कहते हो। अच्छा, इसमें होता क्या स्टूडेंट्स, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया कि इसके अंदर जो सिक्रेशंस होती हैं म्यूकस की, वो एक्सेसिव अमाउंट में जो है वो पैदा होना शुरू हो जाती हैं। जब क्या होता है कि जब आपके पास सिक्रेशंस बहुत ज़्यादा मिकदार में हो जाती हैं तो फिर यहाँ से ये नालियाँ आपकी जो हैं वो ये जो ट्यूब्स हैं, एयर की ट्यूब्स, ये इनके अंदर से एरिया जो एयर को पास कराता है वो कम हो जाता है। जब एरिया आपका कम हो जाता है तो फिर क्या होता है कि सांस लेने में मुश्किल आती है और हम कहते हैं कि ये जो शख्स है, ये पर्सन जो है, ये ब्रोंकाइट्स का शिकार हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर एक्सेसिव सिक्रेशंस जो है वो म्यूकस की प्रोड्यूस होती हैं। उसके अलावा जब बहुत ज़्यादा सिक्रेशंस प्रोड्यूस हो जाती हैं एक्सेसिव मिकदार में, तो फिर ये जो ट्यूब्स होती हैं इनके अंदर स्वेलिंग हो जाती है और ये अंदर से नैरो हो जाती हैं। जब नैरो हो जाएंगी तो फिर इनके अंदर से हवा का पास आउट होना जो है वो मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि जो ब्रोंकाइट्स की जो डिज़ीज़ है ये होती क्या है, ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ब्रोंकाइट्स होने पर असरअंदाज होते हैं या इसको काज करते हैं। तो ब्रोंकाइट्स जो है वो काज
उसको वायरसेस भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स, और बैक्टीरिया वगैरह, वायरसेस वगैरह। और आम तौर पर जो है वो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं, जैसे स्पेशली जो है वो टोबैको जो स्मोक होता है, तम्बाकू का धुआं। जो लोग सिगरेट पी रहे होते हैं, आप सिगरेट पीने के बाद जो धुआं उनके मुंह से निकल रहा होता है, उस धुएं के अंदर बहुत सारे कार्सिनोजेंस होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। वो जो केमिकल्स जब हमारी सांस के ज़रिए जिस्म में जाते हैं, तो वो जाके अंदर हमारी नालियों को, हमारी जो वो ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स हैं, उनके अंदर जो इन्फ्लेमेशन काज करते हैं, और फिर ब्रोंकाइटिस की शक्ल में वो डिजीज़ हमारे सामने आ जाती है। ठीक है, तो बहुत सारे वायरसेस, बैक्टीरिया, और वो स्मोक जो आमतौर पर टोबैको स्मोक जो होता है, ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं आपके ब्रोंकाइटिस को काज करने। स्टूडेंट्स, जो ब्रोंकाइटिस है इसकी दो तरह की टाइप्स हैं, इसके हम टाइप्स भी डिस्कस करेंगे। इसकी दो टाइप्स हैं, एक इसकी टाइप जो है वो है एक्यूट ब्रोंकाइटिस, और दूसरी है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस क्या है? ये बेसिकली एक, आप ये कह लें कि एक शॉर्ट टर्म की एक डिजीज़ है। अक्सर ब्रोंकाइट ऐसा होता है कि जो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आता है। जैसे हमें अक्सर क्या होता है कि हम अक्सर बीमार हो जाते हैं और नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, और वो मेडिसिन हम यूज़ करते हैं, 1-2 वीक के अंदर वो सारा रिकवर हो जाता है, और हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको कोई परमानेंट जो है वो नुकसान नहीं पहुंचता। ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2 वीक्स तक ये जो है वो एक्यूट ब्रोंकाइट चलता है, और इसके अंदर जो है वो नो परमानेंट डैमेज, इसके अंदर कोई हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर कोई परमानेंट जो है वो डिसऑर्डर नहीं होता। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो सेकंड हमारे पास उसकी टाइप है वो है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की। तो व्हाट इज़ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस? हमने पीछे एक्यूट को पढ़ा कि एक्यूट बेसिकली क्या है, ये एक शॉर्ट टर्म के लिए होने वाली डिजीज़ है ब्रोंकाई के अंदर, जो सिर्फ 1 या 2 वीक्स के अंदर रिकवर हो जाती है। तो अगर ये जो प्रोसेस है ये एक लंबे अरसे तक के लिए चले, ठीक है, अगर जो है ये 3 मंथ, अबाउट 3 मंथ से लेके 2 ईयर तक, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये बीमारी जान चिपट जाती है और जान नहीं छोड़ते, कि लंबे अरसे तक चलती रहती है, तो सोजिश आती रहती है। ठीक है, उनकी ब्रोंकाई के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, और वो मेडिसिन लेने के बावजूद भी एक लंबे अरसे तक चलती रहती है, लेकिन जो है वो उसमें कोई उसकी क्योर नहीं हो पा रही होती। तो ऐसी जो लंबे अरसे तक चलने वाली जो डिजीज़ है ब्रोंकाइटिस की किस्म है, उसको हम कहते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस ये तकरीबन 3 मंथ से लेके 2 ईयर तक जो है ये हमारे साथ ही रहती है। उसके अलावा इसकी कुछ सिम्टम्स हैं स्टूडेंट्स। सिम्टम्स में हम क्या करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि एक स्टूडेंट को या किसी पेशेंट को जो है वो ब्रोंकाइटिस हो चुका है। उसकी कुछ इलामात होती हैं, उसकी कुछ सिम्टम्स होती हैं। सिम्टम्स में आमतौर पर क्या होता है कि सबसे पहले रेस्पिरेटरी ऑर्डर्स के अंदर जो भी काम हो रहा होता है उसमें खांसी जो है वो आ रही होती है। ठीक है, तो क्या वो है वो रेस्पिरेटरी कोई भी डिसऑर्डर होगा, खांसी का आना उसमें जो है वो लाजमी हो जाता है। उसके अलावा अक्सर क्या होता है कि हम लोग फीवर हो जाता है। ठीक है, फीवर के दौरान जब फीवर हो जाएगा, उसके अलावा सर्दी लगती है, उसके अंदर आप लोग अक्सर जिन लोगों को फीवर हो जाता है साथ उनको सर्दी भी लग रही होती है। ठीक है, तो उसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग आ जाती है, सांस लेने में तंगी का आना, और स्पेशली उस वक़्त जब आप लोग कोई मुशक्क़त वाला काम कर रहे हैं, जब आप लोग कोई जो है वो हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, आप जो है वो रनिंग कर रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपकी बॉडी पूरी इन्वॉल्व हो रही है, तो उस दौरान चूँकि ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है वो स्पीडअप हो जाता है, तो उस दौरान जो शॉर्टनेस ऑफ जो है वो ब्रीथिंग होना शुरू हो जाती है। तो ये अगर ये सारी चीज़ें अगर किसी शख्स के अंदर पाई जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि वो ब्रोंकाइटिस का शिकार हो चुका है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पहला रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जिसको हमने ब्रोंकाइटिस का नाम दिया था। ठीक है, इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट 2-3 और भी डिसऑर्डर्स हैं, इंशाल्लाह वो हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उनको डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस पूरे टॉपिक के अंदर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली आप क्या करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी आप तक पहुंचती रहें। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए ये हमारा एक ही टॉपिक था। इंशाल्लाह हाजिर होंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।